हाँ मित्रों, मैंने आपको चित्रकूट की यात्रा के विषय में काफी कुछ बताया, लेकिन एक योगिनी की बात तो नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया था कि योगिनी का योग अभी अधूरा है। बात ऐसी हुई, चित्रकूट, राजापुर धाम, विद्युत बसेरा आश्रम जो हमारे पिताजी के याद में बनाया गया है, वहीं बैठे हुए थे। तभी योग सन्यासिनी भगवा वस्त्र धारण किए हुए आई थी, और चलते चलते आई थी, पब्लिक वाहन में आई थी। उसके कपड़ों से भी ऐसा लगता था कि ये कोई दलिद्र सन्यासिनी है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, कोई साधुनी आई है, आपसे मिलना चाहती है। हमने उसको अपने पास बुलाया था, बिठाया था। वंदन करने के बाद उसने कहा, गुरुजी, हम आपको यूट्यूब में काफी दिनों से सुन रहे हैं। मैंने कहा, बड़ी अच्छी बात है, आज आपकी शरण में आई हूं और अपना दुख दूर करना चाहती हूं। मैंने कहा, भाई, हमारे विषय में तो यूट्यूब के माध्यम से आप सब कुछ जान गई हैं, लेकिन आपके विषय में भी जानना पड़ेगा, तभी ना हम आपको रास्ता बताएंगे। उसने कहा, जानिए। उसने अपना हाथ हमारे सामने रखा था। हमने कहा, हम हाथ देख करके नहीं, फेस रीडिंग करते हैं, चेहरा देख के सब कुछ बता देते हैं। और हमने उसके चेहरा गौर से देखा था। उसका भूतकाल पड़ा था और अपने आप को तसल्ली देने के लिए उससे पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मुझे रोग लली लली कहते हैं। लली? कृष्ण भगवान को जैसे लाला कहते हैं, उसी तरह राधा को प्यार से लली लली किया जाता है। मैंने कहा, ठीक है लली, तुम ये बता, पढ़ाई कहां तक किया है? उसने कहा, मैं एमए हूं। मैंने कहा, जब एमए है तो बुढ़े आदमी साथ शादी क्यों किया? बोले, गुरुजी, मैं एमए तो हो गई, लेकिन घर बहुत गरीब था। जैसे तैसे करके मैंने पढ़ाई की, साथ साथ में इधर उधर थोड़ा काम कर लेती थी, सिलाई वगैरह का, घर चल जाता था। पिताजी थे नहीं, घर में बूढ़ी मां थी, वो भी मजूरी करके मां बेटी दोनों हम किसी तरह से अपनी जिंदगी जी रहे थे। तभी गांव के पास में ही अच्छा पैसा वाला मिश्रा, जिसको कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन शादी के बाद उसकी पत्नी भी मर गई, गवर्नमेंट सर्वेंट था, पैसा ठीक मिलता था, खेती बाड़ी भी थी। 42 साल की उम्र थी उसकी, और मेरी उम्र थी 27 साल की। मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी। मेरी मां को लोगों ने सलाह दी कि मिश्रा भले विधुर है, धनवान है, तुम्हारी लड़की इस घर में दे दे, सुखी हो जाएगी। मां बहुत खुश हुई थी, और मैं भी मां के वचनों का अनादर नहीं कर सकी थी। मैंने मिश्रा जी की उम्र ही नहीं जानी थी। इतना अंतर होते हुए भी मेरी शादी हो गई। मैं मिश्रा के घर के मिश्राइन बन गए, 3 बच्चे हो गए। मिश्रा के ग्रह बिगड़े और मिश्रा
सुरापान करने लगा। कभी कभी तो घर में आकर के मुझे मारने भी लगा था। मेरा जीवन त्रासित हो गया था। 3 बच्चे थे, उनका पालन पोषण करना था। मिश्र ने पैसा देना बंद कर दिया था। किसी तरह से घर में जो कुछ भी था उससे मैं अपना जीवन यापन कर रही थी, बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिश्रा गायब हो गया। कोई कोई कहता है किसी औरत के साथ कहीं दूसरे शहर चला गया। मिश्रा को जो पेंशन वगैरह मिलती थी, अब 1 रुपया भी हमें नहीं मिलता है। जमीन में से थोड़ा बहुत आ जाता है। संसार से वैराग्य हो गया और मैंने एक शंकर भगवान का मंदिर बनाया और उस मंदिर में पूजा करने लगी। धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते करते मेरे मन में चाव श्रृंगार का सब कुछ नष्ट हो गया और मैंने अपने मन से ही ये भगवे कपड़े पहन लिए और भगवान की भक्ति करने लगी। काफी समय बीत गया। यूट्यूब के माध्यम से आपको सुनती रही और जब यूट्यूब के माध्यम से मालूम पड़ा कि आप चित्रकूट आए हैं तो आपकी दर्शन की अभिलाषा लेते हुए आपसे जीवन का मार्गदर्शन लेने के लिए मैं यहां आई हूं। हमने कहा, पूर्व जन्म के संचित कर्मों से तुम्हें महान दुख मिला है, तुमने अच्छा तप किया है, लेकिन मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं, उसकी आराधना करो, 3 बच्चों को पालो। जब ये समर्थ हो जाए तो संसार का त्याग करके चित्रकूट में अनुसूया आश्रम में रहो और वहीं तप करो और अपने पूर्व जन्म के सारे पाप धो डालो। विधिवत शास्त्रोक्त पद्धति से मैंने उसको गुरु मंत्र दिया और वो अपने घर चली गई थी। लेकिन फोन के द्वारा कांटेक्ट होता रहता है। मंत्र में 4-5 दिन में ही उसने काफी प्रगति कर ली। तब मैंने उसका नाम रखा चित्रकूट की योगिनी। लली नाम मैंने बदल दिया। आप देखना थोड़े दिनों में, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, बच्चे बड़े हो जाएंगे। तपेश्वरी तो है ही है। एक दिन वो चमकते हुए सितारे की तरह धार्मिक संस्थानों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में उसका प्रवेश हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान उसको हो जाएगा और धरती में कल्याणकारी कार्य करने वाली एक नारी योगिनी के रूप में चित्रकूट के आसपास के लोगों का कल्याण करेगी। अपना तो कल्याण कर ही लिया है। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, घंटी बजाओ, दूसरों को भेजो ताकि जो ब्रह्म ज्ञान है कोने कोने में फैल जाए। सबका कल्याण। 9825200101 पर 8 पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जय बोले।